सी यार, एक मिनट, अभी है ना इन्वेंटरी वैल्यूएशन है ना, प्लीज प्लीज तुम लोग एक काम, 2-3 प्रिंसिपल है खाली इसके, वो लीफो फीफो तो बच्चों का खेल है, समझा कि नहीं। मेन चीज है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। देखो तुम लोग को एक एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल बताऊं, जैसे ना तुम लोग रोज पैसा गिनते हो, इन्वेंटरी भी रोज गिनते हैं हम लोग, साल के एंड में तो गिनते ही है ना, वी काउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना। तो सपोज तुम लोग है ना, अच्छा तुम लोगों को ऐसा कभी कभी चाहिए होता है कि भाई अपने पास कितना था मालूम हो इस तारीख को, है ना। जैसे तुम लोग ने ना, तुम लोग के पास बटुआ था और वो 27 मार्च को ट्रेन में चोरी हो गया, मतलब किसी ने बटुआ मार लिया तुम लोग। अब तुम लोग क्या जानना चाहोगे कि बटुए में कितने पैसे थे, तो तभी तो मालूम पड़ सकता है बटुए में कितने पैसे थे अगर हमको, हम लोग ने जस्ट मारने के पहले गिना हो कितना पैसा है, या चोर ने पूछा होगा गिन ले मैं मार रहा हूं, तो मैं रुक गिनता हूं ताकि मैं उस हिसाब से रहूं। लेकिन तुम लोग ने अगर है ना पहले गिन लिया था, ऑफ कोर्स पहले गिनेंगे, बाद में तो गिन नहीं पाएंगे इसमें, सब वो 27 को बटुआ तुम लोग को गया था, लेकिन 24 तारीख को शाम को ठीक 9 बजे तुम लोग ने गिना था कि मेरे पास 1280 रुपए थे, कभी पहले गिना था। अब है ना तुम लोग को अगर उस 24 तारीख के पहले के ट्रांजैक्शन लोगे क्या तुम लोग बोलोगे 24 से 27 तक पहुंचना है मुझे, क्या करना है मुझे, हाँ, तो जो जो पैसा आया मैं ऐड करूंगा कि लेस करूंगा, बोलो, आया तो ऐड करेंगे और गया तो लेस करेंगे, और 27 का पैसा आ जाएगा ना। तो अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमको 31 मार्च को लेने का है, लेकिन मैंने 23 मार्च को ही ले लिया, जैसे 31 मार्च, आज क्या तारीख है, 15 मार्च, और 31 मार्च ईयर एंडिंग है, 31 मार्च को मेरे को स्टॉक होना चाहिए कितना, है ना, स्टॉक होना चाहिए मेरे पास कितना होना चाहिए, तो मेरे को चाहिए, तो मैंने 15 को ही स्टॉक ले लिया, क्या, तो फिर मेरे को 31 का कैसे मालूम पड़ेगा, 15 में जो आया उसके 15 के बाद जो आया वो क्या करूंगा मैं, ऐड करूंगा, और जो चला गया वो मैं लेस करूंगा, बराबर। हाँ, अगर 31 को स्टॉक लेना चाहिए था लेकिन कोरोना के कारण हम ले नहीं पाए, फिर हम लोग ने 10 अप्रैल को स्टॉक लिया, बाद में लिया, 31 के बाद में लिया, समझा, फॉलो दिस, समझो, एक बताता हूं बात, एक आदमी तुम लोग के वहां कुछ कैशियर था, वो पैसे छोड़ के गया, पैसे गिने हुए नहीं थे, एक्चुअली वो छोड़ के जाता है तो हमको देके जाएगा, हमको गिनना चाहिए ना कितना दिया, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझो मैं कैशियर हूं तुम्हारा, तो मैं आज छोड़ रहा हूं हिसाब, तो मैं तुम लोग को आज गिन के दूंगा ना, इतना पैसा रख दो आप, लेकिन उस दिन हम लोग ने गिना नहीं, फिर 8 दिन बाद हम लोग ने पैसा गिना, तो 8 दिन बाद था 8,200 रुपया था, कितना था, अभी हम लोग ने सपोज 31 मार्च को गिनना था, हमने गिना 7 तारीख को, 7 अप्रैल को, तो अभी है ना इसमें जो पैसा आया था बीच में कभी से कभी, 31 मार्च से 8 तक जो आया था वो ऐड करूंगा कि लेस करूंगा, लेस करूंगा, क्या करूंगा, लेस करूंगा, और जो गया वो ऐड करूंगा ना कि नहीं, समझा कि नहीं, क्या है, देखो क्या है, यहां पे हमने लिया है, देखो ये लंबी लाइन है एक, ईयर एंडिंग, क्या है, ईयर एंडिंग है, पक्का, ये ना
स्टॉक टेकन बिफोर ईयर एंडिंग, तो क्या करोगे? पहले ही ले लिया, तो यहां से यहां जाते टाइम आप क्या करोगे? यहां तक पहुंचने के लिए क्या करोगे? ऐड इनफ्लोस की लेस इनफ्लोस? बोलो। ऐड लेस, सही कि नहीं? अगर स्टॉक तुम लोग ने यहां लिया है तो स्टॉक टेकन आफ्टर ईयर एंडिंग, तो क्या करोगे बताओ? यहां से यहां आना है ना, तो क्या करोगे? लेस इनफ्लोस, ऐड व्हाट? ऐड आउटफ्लोस। नाउ सी हियर, फर्स्ट स्टेप क्या है? ऐड, कंसीडर फिजिकल इनफ्लोस, क्या? एंड ये लिखो पहले, जो भी लिखूंगा कॉस्ट पे लिखूंगा, कॉस्ट के अलावा। तो ये ऐड इनफ्लो करने के बाद आपको फिजिकल स्टॉक मिलेगा। क्या मिलेगा? फिजिकल स्टॉक मिलेगा। तो कितनी बार वो लोग बोलते फिजिकल स्टॉक ही निकाल के दो, बस ज्यादा नहीं बोलते, बस अच्छे लोग होते बहुत। ओके, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर फिजिकल इनफ्लोज और फिजिकल आउटफ्लोज, इनफ्लो आउटफ्लो का करते हैं चक्कर, वी गेट है ना। उसके बाद मेक एडजस्टमेंट फॉर ओनरशिप, पहले लिखो इतना, फिर हम एक प्रॉब्लम करते हैं, उस पर थोड़ा आइडिया आएगा, है ना। हाँ, जूम वही जूम पे पढ़ा रहे और जूम नहीं कर रहे, क्या फायदा है इसे जीवन का।
ये कौन है परमार? कौन है? कृशील कौन है? वो भाई कैमरा ऑन कर। ओ कृशील, अभी वेटिंग खेलेंगे, वहाँ ज्वाइन का फिर वेटिंग में फिर ज्वाइन वेटिंग टाइम पास वेस्ट पूरा। चलाऊं? इसमें आरटीपी में अच्छे सम्स है इसके। चलाऊं? इन्वेंटरी सबको आता लगता है, मुझे लगता है कि चेकिंग हो गई मेरी कि सर पढ़ा रहे क्यों लेट हो तुम लोगों? एक मिनट, अभी देख मजा देख। तुम लोग ने ना कौन सी ट्रेन पकड़ने के लिए तुम लोग खड़े थे? नहीं तू नहीं, इन लोग को पूछ रहा हूँ कितने पकड़ने? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रेन लेट से अलग बात है। तुम लोग कौन सी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे जो लेट हुई हो? उसका टाइम बोल रहा ईमानदारी से। 12:43 का सवाल ही नहीं, इतना लेट आया। 12:43 किधर पहुंचा बताओ अभी? हाँ आगे हाँ चलो ठीक है। अभी ट्रेन छूट गई, ब्रेन नहीं छूटना चाहिए। ये लिखा कि नहीं? लिख दिया? हाँ। अभी देखिए ना, ये आरटीपी में समय स्काई, क्या नाम है इसका? स्काई लिमिटेड कीप्स नो स्टॉक रिकॉर्ड्स। वाओ, स्टॉक रिकॉर्ड रखते नहीं है, इतने महान लोग हैं ना। अरे कोई हमारे क्लासेस से ले लिया होता, रिकॉर्ड रख के देता। बट अ फिजिकल इन्वेंटरी स्टॉक इज मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर and valuation is taken at cost. The company years ends on 31st March 18 and their accounts have been prepared up to that date. ये year ending क्या अपना? 31st March. The stock valuation is taken on 31st was however misleading and you have been advised to value the stock. देखो इन लोग ने बोला स्टॉक लिया 31 मार्च को लिया स्टॉक, ऐसे नहीं है कि लेजी लोग हैं नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं है। पर वो मिसलीडिंग है, क्या है? सही नहीं है। विद द स्टॉक फिगर्स द क्लोजिंग यू आर एडवाइज टू वैल्यू द स्टॉक ऑन 31st विद द स्टॉक फिगर्स ऑन 31st December 17 एंड फ्रॉम सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू यू। अब देखो ये लोग बोलते हैं कि तुम लोग है ना, हमारा स्टॉक 31 मार्च को बरोबर नहीं था, तो उसको तुम लोग नल एंड वॉइड डिक्लेयर करो। क्या मतलब? कोई काम का नहीं है, समझा? इसको जब कोर्ट के जजमेंट होते हैं ना तो उसको बोलते हैं दिस इज सेट असाइड, तो हटा के फेंक दे। ऐसे तुम लोग भारी वर्ड्स लो, बिल्डिंग में वैल्यू होती है। द स्टॉक एट कॉस्ट वॉज हाउ मच? ये 80,000 कब था? 31st December. ऑन 31st December स्टॉक शीट शोड, अब देखो कितने गड़बड़ है इसकी यार। स्टॉक अ पेज ऑफ 5,000 हैज बीन कैरिड आउट इन द समरी एट रुपीज हाउ मच? ये क्या होता है? समरी क्या होता है और ये क्या होता है, क्या मालूम है? ये समरी तुम लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, वर्ड पढ़ा है कि नहीं? नहीं, देखो क्या होता है बताता हूँ। स्टॉक ने पहले फिजिकल प्रोसेस समझो,
फिर तुम लोग को पूरा आइडिया आएगा, लोग कुछ भी कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, और प्रोसेस याद नहीं करने का, तुम लोग को याद रहेगा। स्टोरी होती है, क्या होता है, अलग अलग जगह स्टॉक पड़ा होता है ना, तो किसको बोलते हो, तू इधर इधर का स्टॉक ले, तू इधर का स्टॉक ले, ऐसे बहुत सारे स्टॉक पड़े होते हैं। तो हर एक आदमी को एक पेज दिया जाता है कि भाई मिस्टर अशोक पेज नंबर 1, मिस्टर अशोक पेज नंबर 2। तो वो हर पेज का टोटल करता है, उसमें एक एक चीज की वैल्यू लिखी होती है, फिर वो पेज का टोटल करता है। अब ये इतने सारे पेजेस का टोटल करने का ना, तो उसके एक पेज वाइज समरी बना दे कि पेज 1 का टोटल इतना है, पेज 2 का इतना है। हर कंटिन्यूस टोटल नहीं करते क्योंकि अलग अलग पेजेस है ना, तो एक का 5000 है, एक का 6000, एक का 12000 है टोटल, एक का 12350 है। तो एक पूरी समरी बनाते हैं, पेज 1 का टोटल इतना, आशीष के कितने पेज है, 50 पेज है, पेज 1 का इतना टोटल, पेज 2 का इतना, पेज 3 का उसका हुआ, फिर अशोक के कितने पेज है, 12 पेज है, तो पेज 1 का इतना, पेज 2 का इतना, ऐसे फिर सब पेज का टोटल करते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, समरी। क्या बोलते हैं उसको? तो कभी कभी क्या, पेज का टोटल और समरी का टोटल हम अलग लिख देते हैं। पेज में 5000 है, समरी में कितना लिख दिया, 6000। तो स्टॉक क्या बताएगा, 1000 ज्यादा बताएगा ना। अ पेज टोटल ऑफ 5000 हैज बीन कैरीड टू द समरी एट रुपीज हाउ मच। ये समझा तुम लोग? समरी क्या होती है मालूम पड़ा कि नहीं? हाँ, तो भैया 1000 क्या होने वाला है इसमें से? लेस होगा कि ऐड होगा, बोलो? 4-5 एडजस्टमेंट है इसमें। कितना लेस? 1000। ओवरकास्टिंग नो। टोटल ऑफ अ पेज हैज बीन अंडरकास्ट बाय रुपीज व्हाट। एक पेज के टोटल में मिस्टेक थी, 200 कम लिया था, तो क्या कर दूं, ऐड कर ले भाई, है ना, लिख दे लेस और ऐड, 2 तो मार्क मिलेंगे। Invoice purchased entered in the purchase book during the quarter from January to March total how much? Out of which 3000 related to goods received prior to what? And invoices entered on 31st relating to goods received. Invoices entered in April. एक मिनट। हाँ, अब ये 70,000 में से तुम लोग कितना ऐड करोगे? अच्छा, इसके बाद क्या है? इनवॉइसेस एंटर्ड इन अप्रैल 2018 रिलेटेड टू गुड्स रिसीव्ड इन मार्च 18 टोटल रुपीज हाउ मच? अब ये ना, ये अप्रैल 18 के इनवॉइस थे, लेकिन गुड्स पहले मिल चुके थे कि नहीं? तो फिजिकली तो था हमारे पास में। हाँ, सेल्स इनवॉइस टू कस्टमर्स टोटल रुपीज 90,000। आउट ऑफ दिस 5,000 रिलेटेड टू गुड्स डिस्पैच बिफोर विच डेट? गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर विच डेट? 31st December 18, बट इनवॉइस्ड इन अप्रैल टोटल 4,000। अब तुम लोग है ना, ये पूरा ऐसा एक एक करने जाओगे तो फंस जाओगे, मतलब तुम लोग एक साथ करने जाओगे। तो ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट इनवॉइस्ड ऑफ वैल्यू ऑफ 1,000 हैज बीन इश्यूड टू कस्टमर। अब ये ना पूरा गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। मस्त प्रॉब्लम है ना पहला वाला। चलो ये दो तो आ गया, ए और बी, ये तो आ गया। अभी देख, तुम लोग ने ना कितने का माल खरीदा है? तुम लोग को 31st को कितने का माल था? 80,000 का था। तुम लोग को 3 महीने बाद का माल चाहिए, तो तुम लोग ने ना कितना खरीदा था? देखो 80, तुम लोग 80 से शुरुआत कर रहे हो। अब 80 का स्टॉक लेने के बाद कितने का माल खरीदा है तुम लोग ने? 70 का माल आया है कि इनवॉइस आया है? इनवॉइस आया ना। हाँ, आउट ऑफ दिस 3,000 रिलेटेड टू गुड्स, उसमें से 3,000 माल पहले आ चुका था। 3,000 पहले आ चुका था यार, कभी दिसंबर के पहले। तो वो तो माल तुम लोग ले चुके हो ऑलरेडी कि वापस लेने का? ले चुके हैं ना। तो अभी और कितना आया? 67। तो 67,000 ऐड करने का। आया समझ में कि नहीं? यस और नो बोलो। क्या समझा कि नहीं? कितना ऐड करने का? अच्छा,
देखो हम लोग को चाहिए 31 मार्च को हमारे पास कितना माल था, है ना, 31 मार्च को। इनवॉइस इन अप्रैल 18 रिलेटेड टू गुड्स रिसीव्ड इन व्हाट? अच्छा 4000 क्या था माल? अप्रैल का था, लेकिन पहले मिल चुका था, मार्च में मिल चुका था। हालांकि ये 31 मार्च को हम लोग ने परचेस कर लिया था, है कि नहीं? इसके इनवॉइस बाद में एंटर किए थे, माल मिल गया तो इनवॉइस एंटर कर देना चाहिए। तो तुम लोग ये क्या करोगे, ये इसके अलावा मिला है कि नहीं? ये 70 में इंक्लूड है कि नॉट इंक्लूडेड? तो क्या करोगे तुम लोग? ऐड करोगे, फिजिकली ऐड करोगे। लेकिन 31 मार्च को अगर हम लोग ने परचेस की एंट्री नहीं की है ना, पर 31 मार्च को हमारे पास था ये माल, कौन सा? अभी ये 70 का मामला समझा? देखो तुम लोग के पास 80 था, 80 के बाद तुम लोग ने 70 का माल खरीदा, पर उसमें 3 तो पहले आ चुका था और बाद में 67 आया, तो 3 में वापस 70 गिनूंगा कि 67 ही गिनूंगा? अभी मैं 67 गिनूंगा, तो ठीक हो गया। फिर बोलते हैं अप्रैल में बिल आया था लेकिन माल पहले आ गया था, तो वो मेरा ही स्टॉक है ना, फिजिकली मेरे पास है कि नहीं? फिजिकली किसका है? वो मेरा है। ओके ठीक है। 4000 बाद में बताता हूँ लेस क्या होगा, ओनरशिप पे आता हूँ मैं, बताता हूँ। आई एम कमिंग टू इट। पहले फिजिकल देखो, क्या देखो? खाली तुम लोग खाली ये देखो कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक फिजिकली कितना आया? क्या तो फिजिकली 70 तो नहीं आया था, कितना आया? 67। और 3000 का बिल नहीं आया था, लेकिन गुड्स आया था ना, तो 4000 का तो ले लो। ओके आया समझ में? तो ये थर्ड पॉइंट क्लियर है तुम लोगों को कि नहीं? अच्छा, सेल्स इनवॉइस्ड कितने का था? सेल इनवॉइस उसमें से 5000 रिलेटेड टू गुड्स डिस्पैच बिफोर विच डे। तो रे भाई वो तो माल जा चुका 5000 का ना, तो 31 के बाद कितना गया है? 31 दिसंबर के बाद 85 का गया है। गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर बट वॉर इनवॉइस इन अप्रैल, और भी माल दिया 4000 का कि नहीं? अब है ना प्रॉब्लम ये है कि ये सब सेलिंग प्राइस पे, क्या है ये? किस पे है? सेलिंग प्राइस पे है। क्या ये? सेलिंग प्राइस पे। तो ये सब सेलिंग प्राइस पे है। अच्छा कितने का माल आउट हुआ पहले बताओ? 80 ना? नहीं 90 में से 5 गया तो कितना हुआ? 85। प्रॉफिट कितना कर रहे हैं लोग? ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट अमाउंट 1000 में इश्यू टू कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड। चाहिए के बाद में करते हैं। ग्रॉस मार्जिन इज 68,000 का माल है कि नहीं है? कितना है? 68,000 का है। एक मिनट देखो, तुम लोग ने ना कितने का माल बेचा है? 90 में से 5 तो पहले बेच दिया था ना, तो 31 दिसंबर के बाद और 31 मार्च तक कितना माल रियल में बाहर गया था? बोलो। 85 इज 100%, 125% क्या? 20 कॉस्ट कौन है? 100 कौन है? 100 कौन है? कॉस्ट। प्रॉफिट और ये कितना है? जो 85,000 है वो सेलिंग प्राइस है ना, वो 100 है कि 125? कैलकुलेटर लो। 85,000 क्या है? 100 है कि 125? तो 1 डिवाइड बाय 125 करो, इंटू 100 करो। तेरा क्या आंसर आया भाई? तू क्या बोल रहा था? नहीं तूने कैसे किया मेरे को बता। नहीं बोल ना कैसे किया? नहीं समझा ये तो फिर रॉन्ग क्यों गया था मेरे को? हाँ सीधा 25% ऐसे नहीं करने का ना, है ना? जो हाँ सामने आया वो 100% नहीं होता है, समझा? समझा? तो हर जो सामने आया वो ये 100 कौन है? कॉस्ट। प्रॉफिट 25। तो चलो फिर है ना 4000 का माल हम लोग ने फिर भी बेचा है ना, और बेचा है कि नहीं बताओ? अप्रैल का बिल है लेकिन माल बेच दिया था ना 4000 का, तो ये 4000 में भी कितना प्रॉफिट होगा बताओ? 4000 की कॉस्ट कितनी? 4000 डिवाइड बाय 125
इंटू 100 कितना होगा? 3200 है कि नहीं? 3200 होगा। अच्छा फिर है ना, आया समझ में? ठीक है, आया समझ में कि नहीं? ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिट नोट्स क्या है? क्रेडिट नोट्स इनवॉइस हाउ मच? 1000 हैज बीन इश्यूड टू कस्टमर। देखो ये लोग ने माल रिटर्न किया कस्टमर ने, कितना? हाउ मच दे हैव रिटर्न? 1000 का माल वापस आया ना? क्या आया? तो ये ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? ऐड करेंगे ना। ये कितने का माल है एक्चुअली? 800 का है। कितना है? 800 का है ना? ठीक है। अच्छा अब ये ना, अब सुनो दूसरी मेथड क्या है। देखो ये हम लोग कर रहे थे ना, फिजिकली कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो इससे हमको फिजिकल माल मिलेगा। क्या मिलेगा? कितनी बार इंस्टीट्यूट यही पूछते हैं कि फिजिकल स्टॉक बता दो, बस क्या बता दो? हाँ, इसके बाद क्या होता है? जो फिजिकल मतलब मेरा है कि मेरे हाथ में है? मेरे हाथ में। लेकिन कितनी बार क्या होता है, अपने हाथ में माल होता है लेकिन अपना नहीं होता है। क्या? अपना नहीं होता है अपने। और कितनी बार क्या होता है, हमने दूसरे को दिया, अपने हाथ में नहीं है लेकिन अपना होता है। जैसे गुड्स बेचा लेकिन बिलिंग नहीं हुआ है। गुड्स सेल ऑन अप्रूवल भी होता है। जैसे मैंने माल दे दिया तेरे को लेकिन उसका बिलिंग बाद में करूंगा, तो अभी वो माल किसके पास है? कस्टमर के पास है, लेकिन है किसका? हमारा। हमने गुड्स परचेस नहीं, बिल नहीं आया है अभी तक, बिल नहीं भेजा, वो लोग ने बिल अप्रैल में आएगा लेकिन माल मार्च में आ गया, तो गुड्स किसका है और किसके पास है? बोलो। गुड्स हमारे पास है लेकिन ओनरशिप दूसरी, तो उसके एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। ओके, उसके एडजस्टमेंट हम कितनी बार वहीं से भी खत्म कर देते हैं। अब सुनो, शुरुआत करते हैं कैसे। क्या पूछा? क्या है? स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग ना। 3 कॉलम बनेंगे, बीआरएस जैसा है कि नहीं? ये मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से ये ना, तुम लोग को जितने भी चैप्टर्स है ना अकाउंट्स में, उसमें सबसे चैप्टर बड़ा, सबसे टफ चैप्टर ये। अब तुम लोग का मुझे पता नहीं, तुम लोगों को क्या लगता है? हाँ, चलो बच्चों चलाएं। क्या लिखा है तुम लोग ने? स्टॉक कितना है? रुपीस ऐड, और 10 लाइन छोड़ देना, 8-9 लाइन, और फिर लेस, है ना? चलाऊं? लिख दिया? हाँ कि नहीं? लाइट से दिखाई दे रहा है तुम लोग को बराबर? ओके,
चलाओ। देख क्या है, ये सब तो कहानी बताई उसने, असली पिक्चर कहाँ से शुरू हो रही है। पहला पेज टोटल 5000 का 6000 लिया तो क्या लिखेंगे, लेस की एड, इन समरी शीट, मालूम पड़ा ना क्या हुआ। चलो बच्चों, पास होना है कैसे भी करके। हाँ हो गया लिख के। तो क्यों रोज लेट आते भाई। पेज टोटल क्या, टू 200 आया समझ में कि नहीं। चल 2 तो हो गया बाई चांस है कि नहीं। फिर क्या लिखा है, एक गुड्स है ना उसमें परचेज किया, ऐड करूँ कि लेस करूँ, बोलो बोलो, ऐड करूँ कि लेस करूँ। ऐड किया ना है ना, तो लिखो ऐड गुड्स परचेज एंड रिसीव्ड फ्रॉम January to March 2018। कितना आया रियल में, बोलो। ये तो कॉस्ट पे है ना, एक तुम लोग कसम खाना जो भी लिखूंगा कॉस्ट पे लिखूंगा, कॉस्ट के अलावा कुछ नहीं लिखूंगा। क्या है बात हो ना, पिक्चर में कसम खाते कि नहीं, जो भी लिखूंगा जो भी बोलूंगा, जो भी बोलूंगा ऐसा बोलते हैं, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। तो चुप रहेगा तू, चुप रह सकते को। अच्छा ये हो गया। अब ये ना, ये एक्चुअली क्या है, एक्चुअली माल तो आया है ना, ये 3000 4000 का माल आया है कि नहीं, लेकिन एक्चुअली ये माल अपना नहीं है ना, तो इसको ऐड भी नहीं करना चाहिए और लेस भी नहीं करना चाहिए। मालूम क्यों, देखो एक्चुअली क्या है, ये 4000 का जो माल है ना तुम लोग का, समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या बोल रहा हूं। ये माल है ना जो तुम लोग का, वो क्या है, ये 4000 का माल क्या हुआ है, ये ऐड होगा तो फिजिकल स्टॉक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फिजिकल स्टॉक है। अब ये 31 मार्च को क्या प्रॉब्लम है कि हमारे पास ये माल होगा, ऐड कर दिया मतलब हमारे पास है कि नहीं, इसलिए तो ऐड किया और आया ना। पर 31 मार्च को क्या ये माल तुम्हारा है, इसके बिल कभी आए हैं, अप्रैल में, तो इसको अभी गिनना नहीं चाहिए ना। हमारे पास हुआ है लेकिन हमारा हुआ नहीं हुआ है ना। लेकिन फिर भी मैं बता दूं हम लोग कैसे करेंगे, बताता हूँ, इसके 2 इफेक्ट देंगे, बताता हूँ। पहले है ना, पहले इसको खाली ओनरशिप का लफड़ा इसमें, तो ऐड क्या, गुड्स ये 4000 ना, ये 4000 मैंने ऐड किया लेकिन बाद में लेस करूंगा इसको, क्योंकि देखो क्या है मैं बताता हूं। अभी हम लोग फिजिकल स्टॉक ढूंढ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, फिजिकल स्टॉक ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग, फिजिकल स्टॉक ढूंढ रहे हैं ना हम लोग। तो ये ऐड किया हमने, समझा ये। हाँ फिर इसके बाद क्या है, ये हो गया। हाँ सेल्स क्या है, सेल्स कितना किया तुम लोग ने,
हमारा नहीं है वो गिनने का, हम लोग क्या अभी ऐड करते हैं तो हमको फिजिकल मिल जाएगा, मतलब हमारे पास है, फिर इसको लेस करेंगे कि ये हमारे पास है लेकिन हमारा नहीं है फिलहाल। क्योंकि कितनी बार लोग ये भी बोलते हैं फिजिकल स्टॉक गिन के बताओ, क्या क्या गिन के बताओ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि क्या करो, फिजिकल स्टॉक गिनो। तो हम लोग पहले फिजिकल स्टॉक पे पहुंचते हैं, फिर उसमें दो चीजें ऐड लेस करनी होती है। ऐड गुड्स ओन्ड बाय अस बट नॉट विथ अस, दूसरा गुड्स नॉट ओन्ड बाय अस बट विथ अस। तो ये क्या है, गुड्स नॉट ओन्ड बाय अस है लेकिन विथ अस है, तो पहले विथ अस ले लो, बाद में हम निकाल देंगे इसको। और मॉड्यूल में डायरेक्टली उन लोगों ने लिया ही नहीं है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि लास्ट टाइम तो ऐसे सेम था तो लिया था और ये टाइम क्यों नहीं लिया। फिर वो सब करते करते पहले वाला सम अच्छी तरह समझ में आने लगता है, तीसरे सम में कंफ्यूजन हुआ तो पहले की तरफ मुड़ा। नहीं, इसने फिजिकल नहीं पूछा, वैल्यू ऑफ स्टॉक ही पूछा है, पर हम लोग ऐड करके फिर लेस करेंगे ना। मैं बता ना, पूरा सॉल्यूशन खत्म होने दो। हाँ, फिलहाल हम लोग फिजिकल गिन रहे है ना। अभी तुम लोग ने कितना टोटल गुड्स माल बेचा है, उसमें से कितना बेचा हुआ है? 5,000 तो पहले गया ना, तो फिजिकली कितना गया? 85,000 तो चला गया ना। तो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिलीवर्ड ऑन सेल ड्यूरिंग क्या, कौन से पीरियड में? जनवरी टू मार्च। देखो, कॉस्ट प्रॉफिट और सेल ना, क्या रेशियो है? कितने का माल है? 85,000 है ना ये, तो कॉस्ट कितनी होगी? 68 का चला गया। अच्छा, और भी है ना क्या, गुड्स व्हाट dispatched to whom? Goods dispatched to customers in March, but invoice issued in which month? April। तो इसका भी मैं 4,000 यहीं लिख देता हूँ, है ना। इसका भी कॉस्ट कितना है? ये भी तो गया है ना यार, नहीं गया है क्या, ऐसा बोल सकते हो क्या? चार हजार, तो कितना बच्चों? 3,000 आया समझ में कि नहीं? हो गया ये? पक्का? अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर कितना क्रेडिट माल कितना वापस आया? तो ऐड करो ना, है ना। ऐड गुड्स रिसीव्ड फॉर सेल्स रिटर्न ना, 1,000 इंटू क्या, ओहो हो,
क्या नहीं हो गया है, बाद में देता हूँ ना। हाँ ये हो गया। देन 1000 का माल वापस आया था ना, तो ये कितना हुआ 800 है कि नहीं? यस और नो? पक्का? तो कितना ऐड हुआ टोटल? ये कितना होगा? लेस करो कितना? 72,000। समझा ये? तो ये जो हम लोग है ना फिजिकली गए ना, हम लोग क्या गए हम लोग ने ओनरशिप देखा कि फिजिकल देखा? फिजिकल देखा कि नहीं? तो ये माइनस करो 152 में से 79, हाँ अभी देखो, हाँ यहां पे आरटीपी में आंसर छोड़ दिया गया है ये बोल के कि इट इज अज्यूम्ड दैट ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड विद डिलीवरी। क्या ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड विद, मतलब डिलीवरी दे दिया तो ओनरशिप हो गई, चली गई, और अगर आ गया तो मतलब जो माल अपने पास है वो अपना है, जो दूसरे के पास है वो दूसरे का है, ऐसा मान के चल रहे हो लोग। पर अगर ऐसा नहीं मानना है हमको तो एक सुनो, पहले देखो ऐसा अभी तुम लोग है ना, ये फिजिकल हमेशा निकालने का पहला, फिर 1 मिनट के लिए सोचने का, अगर फिजिकल स्टॉक ही निकालने बोला तो प्रॉब्लम खत्म। अगर बोला कि स्टॉक निकालो, स्टॉक कितना ओन्ड है, तो देखो ऐसा कोई माल है क्या? पहला पेज नंबर में टोटलिंग में मिस्टेक था कि नहीं? अच्छा, इसमें कोई माल था जो, ये देखो इनवॉइस एंटर्ड इन विच मंथ, ये माल मिल गया था लेकिन क्या था, इसके बिल कभी आए, माल कभी आया, माल आया अप्रैल कभी मार्च, और बिल आया कभी। तो हम लोग ओनरशिप कभी माने अपनी? अगर अप्रैल में मानते हैं तो ये तुम लोग को जो स्टॉक तुम लोग ने लिया है वो डैश है लेकिन डैश नहीं है। बोलो, पोजेस्ड है बट ओन्ड नहीं है। क्या है? पोजेस्ड है बट ओन्ड नहीं है। तो उसमें फिर लेस करना पड़ेगा ना। क्या है लेस? क्या लेस? परचेस तो 4000 क्या करोगे? लेस करोगे कि ऐड करोगे? लेस कर दिया ना। अच्छा, फिर ये क्या है? ये माल कौन सा? सेल्स का। ये तुम लोग ने डिलीवरी कर दिया था लेकिन इनवॉइस बाद में दिया। तो डिलीवरी कर दिया था तुम लोग ने, तो तुम लोग ने तो आउट बता दिया ना, उसको चला गया ऐसा बता दिया ना। पर वो किसका स्टॉक है? अपना है कि दूसरे किसका है? बोल। अपना है, लेकिन 31 मार्च को हमारा था कि नहीं? तो क्या करो? ऐड की लेस? ऐड क्या? तो ये ना कितना? 3200 ना। तो ये माइनस कर, वो ऐड कर, तो कितना होगा?
क्या आएगा बताओ? तो ठीक है, पक्का? तो ये हम लोग फिजिकल निकाला और ओनरशिप भी निकाला। तो पहले फिजिकल निकालना सुनो। क्या वो लोग को यहाँ पे नहीं दिखाए लोग ने, तो हम लोग ने निकाल लिया, बता दिया। पहले हमने फिजिकली गिनना है हमको, कुछ भी हो जाए, फिर फिजिकल के बाद ओनरशिप पे चला जाना है, पूरा करना पड़ेगा। हाँ, उसका सवाल क्या है? क्योंकि अमाउंट ऑफ स्टॉक इन हैंड बोला होता ना, तो हम लोग एक बात के लिए समझ भी सकते।